हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जेएस इनहेरिटेंस की। इस वीडियो में हम देखेंगे दैट इनहेरिटेंस कैसे काम करती है जावास्क्रिप्ट के अंदर एंड ये प्रोटोटाइप क्या चीज़ है। बिकॉज दिस प्रोटोटाइप एंड प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस एक ऐसी चीज़ है जो जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो लेट मी शो यू एक बहुत ही सिंपल सी चीज़। ओके, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़। एक स्टेटमेंट आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी दैट इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ये आपने बहुत सुना होगा दैट इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। सो आज आप समझोगे दैट ऐसा क्यों कहा जाता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हर चीज़ ऑब्जेक्ट क्यों है, राइट? तो उससे पहले ना शुरू से शुरू करते हैं। लेट्स से दैट मेरे पास ना एक बहुत ही सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है P1, राइट? मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्ट है P1 जिसके अंदर वी हैव एन एफ नेम, लेट्स से पीयूष एंड पीयूष अगर मैं खुद की स्पेलिंग स्टिक लिख सकता हूँ। एंड मेरे पास एक यहाँ पर है एल नेम दैट इज गर्ग। बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्ट। एंड अगर हम इस ऑब्जेक्ट को console डॉट लॉग कर लेते हैं, सो console डॉट लॉग P1, सो यू कैन सी दैट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है एफ नेम एज पीयूष एंड एल नेम मेरे पास क्या आ रहा है गर्ग। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे डॉट लिखते हैं, यहाँ पे अगर मैं डॉट करता हूँ तो यू कैन सी आई कैन एक्सेस द एफ नेम एंड मैं यहाँ पर क्या एक्सेस कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एल नेम को भी एक्सेस कर सकता हूँ, राइट? सो आइडली यहाँ पर क्या हुआ, मैं यहाँ पे P1 डॉट एल नेम एंड P1 जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है मैं उसको एक्सेस कर पा रहा था, राइट? नाउ लेट मी शो यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट मेरे पास लेट से यहाँ पर एक फंक्शन भी है दैट इज गेट फुल नेम। ओके, गेट फुल नेम। तो एक गेट फुल नेम फंक्शन क्या करता है, दिस बेसिकली रिटर्न्स, हम इसमें एक स्ट्रिंग लिटरल रिटर्न कर सकते हैं दैट दिस डॉट एफ नेम एंड उसके साथ हम कंकैटिनेट कर देंगे दिस डॉट एल नेम को। सो अब मेरे पास यहाँ पर इंटरेस्टिंगली क्या है, मेरे पास यहाँ पर इंटरेस्टिंगली एक फंक्शन भी है दैट इज गेट फुल नेम। एंड अगर मैं इसको डॉट गेट फुल नेम फंक्शन को कॉल करता हूँ, यू कैन सी आई एम गेटिंग पीयूष कर। एवरीथिंग इज वर्किंग सुपर डुपर कूल। नाउ लेट्स से दैट मेरे को यहाँ पर एक और फंक्शन बनाना है P2। ओके, सॉरी नॉट फंक्शन, मेरे को यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाना है P2 जिसके अंदर आई शुड आइडली हैव दिस एफ नेम एंड एल नेम एंड मेरे को इसके अंदर भी आई नीड दिस फंक्शन। तो मेरे को इसको कॉपी करना पड़ेगा। देयर इज़ नो इनहेरिटेंस, राइट? मैं इसको इनहेरिट नहीं कर सकता। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस तरह से सारा कोड कॉपी करना पड़ेगा एंड उसके बाद आई कैन अपडेट द वैल्यूज़। ओके, अब देखो वैल्यूज़ को अपडेट करना तो मेरी मर्जी है, राइट? आई वॉन्ट दिस। लेकिन अगर आप देखोगे दैट ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड जो ये फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाया है एंड जो फंक्शन हमारे पास यहाँ पर है एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली ड्राई प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहा हूँ, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। मैं यहाँ पर कोड को रिपीट कर रहा हूँ। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर यहाँ पर कोई बग होगा तो वो बग यहाँ पर भी आएगा। इज देयर अ वे कि मैं इस P1 ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर पाऊँ P2 के अंदर? इज देयर अ वे कि मैं इस ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर पाऊँ? तो एक तरीका वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ना, मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ठीक है, तो मैं अभी समझाऊंगा ये ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट क्या करता है एंड मैं यहाँ पर पास कर दूंगा P1। सो आइडली अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ P2 विच इज़ इनहेरिटेड, विच इज़ यूज्ड मेकिंग P1। सो अब अगर मैं यहाँ पर P1 को console डॉट लॉग करता हूँ, यू कैन सी दैट P1 के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, राइट? P1 लुक्स समथिंग लाइक दिस। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर मैं यहाँ पर P2 को console डॉट लॉग करता हूँ, सो P2 मेरे पास यहाँ पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे और क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट P2 इज, ठीक है, एंड हम यहाँ पे लिखते हैं P1 इज। सो P1 इज दिस, P2 इज दिस। सो अगर आप देखोगे P1 क्या आ रहा है, P1 बेसिकली एक ऑब्जेक्ट आ रहा है विच यू कैन सी एफ नेम है, एल नेम है एंड हमारे पास फंक्शन है। लेकिन P2 एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है। सो यू माइट बी वंडरिंग दैट P2 यहाँ पर एक खाली ऑब्जेक्ट बना, P1 एक्चुअली में इनहेरिट हुआ ही नहीं। ट्रू, आई मीन यू कैन से दैट। बट अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टिंगली P2 के ऊपर डॉट करोगे, सो आई कैन कॉल दी एफ नेम। ट्राई करते हैं, क्या मैं एफ नेम कॉल कर पा रहा हूँ? बिल्कुल कर पा रहा हूँ। P2 के ऊपर एफ नेम पीयूष आ रहा है। P2 के ऊपर क्या मैं यहाँ पर गेट फुल नेम को कॉल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर पा रहा हूँ। क्या मैं यहाँ पर P2 के ऊपर एल नेम को कॉल कर सकता हूँ? सॉरी नॉट नेम, एल नेम। क्या मैं यहाँ पे एल नेम को कॉल कर पा रहा हूँ? बिल्कुल कर पा रहा हूँ। सो P2 के अंदर तो पीयूष कोई कीज है ही नहीं। P2 के अंदर तो यू कैन सी दैट देयर आर नो कीज इन P2। लेकिन समहाउ, राइट, समहाउ मैं इन प्रॉपर्टीज को यहां पर एक्सेस कर पा रहा हूं। कैसे?
सो बात करते हैं दैट जब भी आप यहाँ पर किसी भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हो तो वो किस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर फ्लो करती है। तो उस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा दैट इज़ नोन एज प्रोटोटाइप। ओके, प्रोटोटाइप। सो क्या होता है प्रोटोटाइप, उसको समझते हैं। ठीक है, लेट्स से आपके पास ना एक बेस क्लास है। ठीक है, आपके पास क्या है, एक बेस ऑब्जेक्ट है या फिर आपके पास एक बेस क्लास है। सो लेट्स से यहाँ पर मेरे पास जो P1 है वो मेरा क्या है, एक बेस ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर यू हैव एफ नेम। ठीक है, जिसके अंदर यू हैव एफ नेम एज पीयूष एंड जिसके अंदर लेट्स से आपके पास एक एल नेम है दैट इज गर्ग। ठीक है, जब भी आप जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स की बात करते हो ना, आपके पास ना एक बहुत ही स्पेशल चीज़ होती है विच इज़ नोन एज प्रोटोटाइप। इसके अंदर यू हैव समथिंग नोन एज अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर विच इज़ अगेन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो क्या करता है, लेट मी शो यू दैट। अगर आप P1 के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का ट्राई करते हो तो होता क्या है। ओके, प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी। सो क्या होता है जब आप P1 डॉट प्रॉपर्टी लिखते हो तो पहले क्या करती है जावास्क्रिप्ट, जो ये प्रॉपर्टी है ना उसको वो सर्च करती है इस P1 के खुद के ऑब्जेक्ट के अंदर कि लेट्स से इफ़ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस एफ नेम, तो वो P1 के अंदर एफ नेम को ट्राई करेगी एक्सेस करने का एंड क्या उसको एफ नेम मिला, बिल्कुल मिला, तो वो उसकी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर देगी। तो जो भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ट्राई करते हैं एक्सेस करने का उसको हम पहले P1 के अंदर सर्च करते हैं। अगर उसको वो इस लेवल में नहीं मिलती प्रॉपर्टी तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, वो उसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट में सर्च करती है। ठीक है, ये कहाँ से आता है, आई विल टेल यू। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ सर्च होती है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो के अंदर सर्च होती है। अगर उसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो के अंदर मिल जाती है दैट्स कूल, अगर नहीं मिलती दैट इज वेयर यू कैन गेट एन एरर कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज फाइन। सो टेल मी वन थिंग, अगर मैं P1 के ऊपर डॉट एफ नेम को सर्च करूंगा, तो आई एम गेटिंग पीयूष। मतलब कि वो क्या कर रहा है कि भाई P1 ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ विच इज़ दिस वन एंड इसके अंदर से एफ नेम को रीड कर लो। लेकिन P2 के अंदर अगर आप देखो कि P2 के अंदर खुद की प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, तो इस स्टेटमेंट ने पता क्या किया, इस स्टेटमेंट ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पर P2 को उठाते हैं। ठीक है, P2 का जो भी ऑब्जेक्ट है, एक खाली ऑब्जेक्ट है P2, इसके अंदर ना हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो प्रोटो है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो प्रोटो है ना, उसको ना हम P1 के इक्वल कर देते हैं। तो मतलब कि P2 का जो प्रोटोटाइप है वो अब P1 को पॉइंट कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर मैं P2 डॉट एफ नेम को एक्सेस करने का ट्राई करूंगा, ओके, क्या P2 के अंदर एफ नेम है, नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो के अंदर सर्च करेगा विच इज पॉइंटिंग टू P1। तो क्या P1 के अंदर एफ नेम है, हाँ है, तो यू विल गेट अ पीयूष एज अ console डॉट लॉग। सो दैट्स वाई अगर हम P2 का प्रोटोटाइप देखेंगे तो P2 का देखो, P2 खाली ऑब्जेक्ट, P2 के अंदर एक प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप क्या है, एफ नेम पीयूष गेट नेम एंड ये। तो क्या ये थोड़ा थोड़ा एफ P1 जैसा सिमिलर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अब इंटरेस्टिंग फीचर दिखाता हूँ मैं आपको। अभी एक बात बताओ, P1 के एफ नेम की वैल्यू क्या है, पीयूष। मैं यहाँ पर पता क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा P2 भाई तुम्हारा जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो है ना, उसके अंदर का जो एफ नेम है ना, उसको ना मैं हैक कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, मैं P2 के प्रोटो के अंदर गया और उसका एफ नेम मैंने हैक कर लिया। अब P1 की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे console डॉट लॉग करूँगा। इनफैक्ट मैं एक काम कर सकता हूँ, लेट मी जस्ट कॉपी दिस लाइन एंड मैं यहाँ पे पेज करूँगा आफ्टर। ठीक है, आफ्टर, एंड देखो क्या हुआ, मैंने P2 को यूज़ करके P1 की वैल्यू चेंज कर दी, बिकॉज जो P2 का प्रोटो था ना, जो ये प्रोटो था दैट वाज पॉइंटिंग टू P1 का रेफरेंस। तो इस स्टेटमेंट ने इफेक्टिवली पता क्या किया, इस स्टेटमेंट ने आपके लिए एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो की वैल्यू इसने P1 कर दी। तो यू कैन सी अभी भी ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, अभी इस आई कैन डू दिस, राइट। सो यू कैन सी, तो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस क्या होती है, तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगा होगा कि कुछ अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो होता है। सो नाउ लेट मी शो यू सम वेरी कूल फीचर्स ऑफ दिस प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। ठीक है, सो ये बस एक डेमो था, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसके ऊपर हम वापस आएंगे इस एग्जाम्पल के ऊपर। गाइस टेल मी वन थिंग, अगर मैं यहाँ पर एक लेट नेम बना या फिर एक लेट एफ नेम बनाता हूँ विच इज़ इक्वल्स टू पीयूष, एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रिंग, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक बात बताओ, यहाँ पर एफ नेम का टाइप क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एफ नेम का टाइप क्या, यू विल से दैट पीयूष एफ नेम ना एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रिंग है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रिंग।
सो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये एक सिंपल स्ट्रिंग है तो एफ नेम के ऊपर अगर मैं डॉट करता हूँ तो ये सारी प्रॉपर्टीज कहाँ से आ रही हैं? यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास एक मेथड ऐड, कैरेक्टर कोड ऐड, कंकैटिनेट एंड्स विद, इंक्लूड्स, लेंथ हमारे पास एक प्रॉपर्टी है. सो यू कैन सी दैट मेरे पास ना यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं. ये फंक्शंस कैसे आ रहे हैं? मैं एक स्ट्रिंग के ऊपर डॉट ऑपरेटर का यूज़ कर पा रहा हूँ, करेक्ट? मैं एक स्ट्रिंग के ऊपर डॉट ऑपरेटर का यूज़ कैसे कर पा रहा हूँ? एंड ये सारे फंक्शंस कहाँ से आ रहे हैं? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक नंबर बनाता हूँ x इक्वल्स टू 10, राइट? सो व्हाट यू विल नोटिस इज कि x के ऊपर भी कुछ फंक्शंस आ रहे हैं विच इज़ डिफरेंट. तो ये कहाँ से आ रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट के बिना, एक वो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसके बावजूद आई एम एबल टू एक्सेस दीज. तो वो कैसे आ रहे हैं? सो लेट मी टेल यू दैट क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर ना देर इज समथिंग नोन एज रैपर क्लासेस. ठीक है, सो अब यहाँ पे देखना, इसको ध्यान समझना, देर इज समथिंग नोन एज रैपर क्लासेस. सो रैपर क्लासेस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्ट्रिंग क्लास होती है, आपके पास एक नंबर क्लास होती है, आपके पास एक बूलियन क्लास होती है. अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी जो हम ये 10 यूज़ कर रहे हैं या फिर जो अभी हम ये स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं ना, ये प्रिमिटिव टाइप है, राइट? ये क्या है? प्रिमिटिव, सिंपल, 10 स्ट्रिंग एंड ऑल. जब भी आप इस तरह से करते हो ना, जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में ना इसके रैपर क्लास का यूज़ करती है टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट. सो मतलब कि अगर आप यहाँ पर एफ नेम को एक स्ट्रिंग के इक्वल करते हो ना, ये बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है दैट इसको आपने क्या किया, स्ट्रिंग क्लास को यूज़ किया जिसके अंदर आपने वैल्यू दी, एंड ये जो एफ नेम है ना, ये स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई जो एफ नेम है ना वो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है. मुझे कैसे पता कि एफ नेम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है? मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूं कि स्ट्रिंग क्लास का एफ नेम एक ऑब्जेक्ट है? सो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर एक बहुत मस्त चीज़ दिखाता हूं. अगर मैं यहां पर console डॉट लॉग करता हूं एफ नेम को, तो एफ नेम क्या आ रहा है? पीयूष गर्ग. लेकिन अगर मैं यहां पर एफ नेम के प्रोटो के अंदर जाता हूं, एफ नेम के प्रोटो के अंदर जाता हूं, सो कैन यू सी दैट एफ नेम का जो प्रोटो है वो स्ट्रिंग क्लास को पॉइंट कर रहा है. कैन यू सी दिस थिंग कि एफ नेम का जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है? वो स्ट्रिंग क्लास को पॉइंट कर रहा है. दैट मीन्स जो एफ नेम था हमारा वो खुद तो एक स्ट्रिंग है, एक सिंपल सी उसकी स्ट्रिंग वैल्यू, लेकिन जो उसका अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो है ना वो बेसिकली स्ट्रिंग क्लास को पॉइंट कर रहा है. सो दैट मीन्स अगर हम एफ नेम के ऊपर, लेट से मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ ऐट, मैं यहाँ पे ऐट फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है, एंड हम यहाँ पे बोलेंगे ऐट 2. सो यू कैन सी दैट मेरे को वाई मिल रहा है बिकॉज सेकेंड इंडेक्स पे वाई है. तो ये ऐट फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है? वो पहले एफ नेम के अंदर सर्च करेगा कि वहाँ पर क्या डॉट ऐट फंक्शन है. ऑब्वियसली नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसके अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो में जाएगा, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो कहाँ पे कहाँ को पॉइंट कर रहा है? स्ट्रिंग क्लास के ऊपर, एंड स्ट्रिंग क्लास के अंदर डॉट ऐट डिफाइंड है. सो दैट इज वेयर दिस प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस कम्स इन. इस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर इनहेरिटेंस काम करता है. फाइन, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आई. सो दैट मीन्स व्हाट हैपन्स इज कि जब भी आप एक क्लास बनाते हो, जब भी आप कोई क्लास देखते हो, लेट्स से आपके पास एक बिल्ट इन क्लास है स्ट्रिंग, राइट? सो हर क्लास के जो मेथड्स होते हैं ना वो उसके प्रोटोटाइप के अंदर होते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्ट्रिंग डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो नहीं आएगा, प्रोटोटाइप आएगा. सो ये हमारे स्ट्रिंग का प्रोटोटाइप है. दैट मीन्स हमारा जो स्ट्रिंग क्लास है ना उसका जो प्रोटोटाइप है वो कुछ ऐसा दिखता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट? जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे स्ट्रिंग क्लास का, लेट्स से मैंने यहाँ पर एफ नेम बनाया विच इज इक्वल्स टू अ न्यू स्ट्रिंग, तो इस केस में क्या होगा, जो इस स्ट्रिंग क्लास का प्रोटोटाइप है, मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एफ नेम के अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो के अंदर डाल दिया जाएगा. दैट मीन्स जो एफ नेम का अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो होगा ना वो बेसिकली क्या होगा, जो स्ट्रिंग क्लास का प्रोटोटाइप है. मेरे को तो लेट मी जस्ट राइट इट हेयर, जो स्ट्रिंग क्लास का प्रोटोटाइप है. सो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट्स का जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो होता है बेस क्लास के ऊपर उसको प्रोटोटाइप कहते हैं. सो इससे क्या होगा कि जो भी स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, जो भी स्ट्रिंग की फंक्शनैलिटी है वो मैं अपने एफ नेम ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ कर सकता हूँ. क्यों? बिकॉज जैसे मैं कोई फंक्शनैलिटी को यूज़ करूँगा एफ नेम के अंदर वो नहीं होगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, उसको अपने प्रोटो के अंदर ढूंढेगी और उसको वो मिल जाएगी. तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट इनहेरिटेंस को और ऑब्जेक्ट क्रिएशन को फॉलो करती है. ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ समझ आई?
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू मोर, ठीक है। अब आप थोड़ा सा और प्रोटोटाइप्स के अंदर चलते हैं। लेट से मेरे पास यहाँ पर एक P1 ऑब्जेक्ट है। P1 ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक वैल्यू रखूँगा दैट एक प्रॉपर्टी रख लेते हैं x, ठीक है, XP1, ठीक है, जिसकी हम वैल्यू रख लेते हैं आई एम इनसाइड P1 ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल। अब अगर मेरे पास एक P2 ऑब्जेक्ट है, इस P2 ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक रख लेते हैं XP2, ठीक है, एंड इसकी भी हम वैल्यू रखते हैं आई एम इनसाइड P2। अब मैं क्या करूँगा, देखो, अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं, ठीक है, इस P2 को उठाते हैं, तो ये P2 क्या है? P2 एक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर यू कैन सी दैट XP2 है, आई एम इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। क्या आप देख सकते हो दैट XP2 के ऊपर एक प्रोटोटाइप है? ये प्रोटोटाइप कहाँ पॉइंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट क्लास के ऊपर। कैन यू सी दैट? बिल्ट इन ऑब्जेक्ट क्लास के ऊपर पॉइंट कर रहा है। एंड इस ऑब्जेक्ट क्लास मतलब कि जो मेरा P2 ऑब्जेक्ट है उसका जो प्रोटो है, अंडरस्कोर प्रोटो है, वो कहाँ पॉइंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट क्लास के ऊपर। एंड ऑब्जेक्ट क्लास के ऊपर फिर से एक अंडरस्कोर प्रोटो है, राइट? देखो, ये हमारा P2 ऑब्जेक्ट, P2 का प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से एक अंडरस्कोर प्रोटो विच इज एन ऑब्जेक्ट, एंड इसका प्रोटो इज फाइनली नल। तो क्या हुआ, इस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है, अभी इस चीज़ को हम समझेंगे। ओके, एनीवे, छोड़ दो अभी के लिए। फिर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, दैट इज P3। तो एक काम करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं एंड इसको हम बोलेंगे दैट XP3, दैट आई एम इनसाइड P3। तो अभी मेरे पास यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स है, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अब लेट से मेरे को यहाँ पर ना प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस का यूज़ करना है। मैं चाहता हूँ कि P2 जो है ना वो इसको इनहेरिट कर ले। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मतलब आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस वैल्यू इन P2। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसका जो अंडरस्कोर प्रोटो है, इसका जो अंडरस्कोर प्रोटो है, क्या मैं उसको P1 के अगर इक्वल कर दूँ, अगर मैं ये लाइन लिख देता हूँ, सो कैन आई से दैट अब जो P2 है दैट इज इनहेरिटिंग P1। ट्राई करते हैं। सो अब अगर मैं यहाँ पर P2 को करता हूँ, सो यू कैन सी दैट P2 के पास खुद की एक प्रॉपर्टी है XP2। इसका जो प्रोटोटाइप है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है? XP1 के ऊपर, राइट? XP1 का आई एम इनसाइड P1। तो दैट मीन्स अब मैं P2 के ऊपर डॉट XP1 को भी एक्सेस कर सकता हूँ एंड मैं P2 के ऊपर XP2 को भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये मैंने क्या किया? प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस कर दी। सिमिलरली काम करते हैं ना, इसके अंडरस्कोर प्रोटो को हम क्या करेंगे? P2 के ऊपर एक्सेस करा देंगे। तो अब क्या हुआ? ये P2 इनहेरिट कर रहा है P1 को और ये P3 इनहेरिट कर रहा है P2 को। तो इसको काम करते हैं, विजुअलाइज करते हैं दैट व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। सो आपने पता क्या किया, आपके पास ना 3 ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है। आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट था पहले P1 के अंदर क्या था? P1 के अंदर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू थी, दैट इज दिस, ठीक है। ये हमारे P1 के अंदर थी। तो लेट मी जस्ट राइट इट इन अ क्लीन वे। एंड जो P1 का अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर था, ये कहाँ पॉइंट कर रहा था? एक ऑब्जेक्ट क्लास के ऊपर, ठीक है। हर चीज़ का जो बेस होता है दैट इज ऑब्जेक्ट, फाइन, बहुत बढ़िया। फिर आपने क्या किया? आपने ना एक P2 क्लास बनाई, आपने एक P2 ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया P2 का अंडरस्कोर प्रोटो आपने क्या किया? P1 के ऊपर पॉइंट करा दिया। सो मैं यहाँ पे एक एरो का यूज़ कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पर पॉइंट करने लग गया, फाइन। तो दैट मीन्स अगर मैं P2 के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का ट्राई करूँगा, पहले वो खुद के ऑब्जेक्ट में सर्च करेगा, ये XP2 है बाय द वे, एंड अगर उसको ये प्रॉपर्टी यहाँ नहीं मिलेगी, अंडरस्कोर प्रोटो में जाएगा विच इज़ P1। फिर हमने क्या किया? फिर हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया P3, ठीक है, इसको हम P3 बोलते हैं, एंड इसका प्रोटो हमने पॉइंट करवा दिया इसके ऊपर, फाइन, दिस इज व्हाट वी हैव डन, ठीक है। सो अब हम इसको बोल देते हैं दैट यू आर XP3। अब देखो आइडियली हुआ क्या, जो P3 ऑब्जेक्ट है उसका जो अंडरस्कोर प्रोटो है वो क्या? वो P2 है ना, वो P2 है। तो अब क्या मैं P3 से इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ? क्या मैं P3 से इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ? यस। क्यों? बिकॉज P3 क्या करेगा, जब मैं बोलूँगा लेट्स से P3 डॉट XP1 को अगर मैं एक्सेस करने का ट्राई करूँगा, तो वो क्या करेगा? पहले वो खुद के ऑब्जेक्ट में ढूंढेगा। क्या XP1 इस ऑब्जेक्ट में कहीं लाई करता है? नहीं करता है, तो वो अंडरस्कोर प्रोटो में जाएगा। इसका अंडरस्कोर प्रोटो कहाँ जा रहा है? P2 के ऊपर। क्या यहाँ पर आपके पास XP1 वैल्यू है? नहीं है, तो वो प्रोटोटाइप में जाएगा, अंडरस्कोर प्रोटो में जाएगा। उसके बाद फिर वो देखेगा, अच्छा यहाँ आ जाओ, फिर वो इसमें देखेगा कि क्या आपके पास यहाँ पर XP1 वैल्यू है?
बिल्कुल है, तो वो उसको console.log या फिर वो हमारे लिए रीड कर देगा। सो दैट मीन्स यूजिंग दिस स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, P3 के ऊपर यू कैन सी मैं XP1 को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसको कहते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, एंड ये हमने क्या किया, एक प्रोटोटाइपल चेन बना दी। ठीक है, ये हमने क्या किया, प्रोटोटाइप चेन बना दी। सो बाय डिफॉल्ट अब यहाँ पर एक बहुत ही मस्त चीज़ है, एनी क्लास और एनीथिंग इन जावास्क्रिप्ट, हर एक का ना अंडरस्कोर जो प्रोटो होता है वो ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करता है लास्ट में। कैसे, देखो ये कैसे ट्रैवर्स करता है, इसका प्रोटो हमने कर दिया P2 के ऊपर, इसका प्रोटो हमने कर दिया P1 के ऊपर। बाय डिफॉल्ट इसका प्रोटो कहाँ था, ऑब्जेक्ट के ऊपर, एंड जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जो ऑब्जेक्ट क्लास है उसका जो अंडरस्कोर प्रोटो है ना, वो क्या होता है, वो होता है नल, वो होता है नल। तो जावास्क्रिप्ट ना तब तक आपके प्रोटोटाइप के अंदर जाती रहेगी जब तक उसको ये अंडरस्कोर प्रोटो नल नहीं मिल जाता। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, स्ट्रिंग की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग का प्रोटोटाइप देखें, या फिर एक काम करते हैं ना, एक सिंपल सा स्ट्रिंग बनाते हैं। सो लेट मी जस्ट एक्सपैंड इट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ लेट एस इक्वल्स हे देयर, एस क्या है, एस एक स्ट्रिंग है, एस डॉट अंडरस्कोर प्रोटो कहाँ को पॉइंट कर रहा है, स्ट्रिंग क्लास के ऊपर, है ना। तो मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने जब यहाँ पे बोला लेट एस इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, तो एस का जो अंडरस्कोर प्रोटो था वो कहाँ को पॉइंट कर रहा था, स्ट्रिंग क्लास के ऊपर। दैट मीन्स एस क्या, एक स्ट्रिंग। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एस का अंडरस्कोर प्रोटो क्या है, एक स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग का वापस से अंडरस्कोर प्रोटो देखें, कहाँ को पॉइंट कर रहा है, कहाँ को पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो मतलब कि जो स्ट्रिंग है, अब ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का जो अंडरस्कोर प्रोटो है वो कहाँ को पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, इसको लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। एंड इस ऑब्जेक्ट का जो अंडरस्कोर प्रोटो है वो क्या है, नल, है ना। तो मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का जो आगे अंडरस्कोर प्रोटो है वो है नल। तो दैट मीन्स ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये जो सारी चेन थी कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, एक काम करते हैं, नंबर्स की बात कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स 10, तो x का अंडरस्कोर प्रोटो देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ से आ रहा है, नंबर से आ रहा है। तो मतलब कि x की जितनी भी वैल्यूज है वो नंबर से आ रही है। तो जो x हमने बनाया उसका अंडरस्कोर जो प्रोटो है दैट वाज कमिंग फ्रॉम अ नंबर क्लास। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, नंबर का भी आगे देख लेते हैं। तो x डॉट अंडरस्कोर प्रोटो डॉट अंडरस्कोर प्रोटो, तो कहाँ जा रहा है, वो फिर से ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है, राइट, ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है। तो मतलब कि इसका डॉट अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर इज अगेन एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप तो आपको पता ही है, नल होता है, तो वो भी क्या, नल वापस से। अब यहाँ पे चेन टूट गई, तो नंबर भी कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्लास से ओरिजिनेट हो रहा है। एक काम करते हैं, एक बूलियन को देख लेते हैं। सो लेट बी या वी ले लेते हैं इज इक्वल्स टू ट्रू, राइट। सो अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ वी डॉट अंडरस्कोर प्रोटो, तो ये क्या है, एक बूलियन क्लास। तो यानी कि मैंने क्या किया, मैंने एक वी बना था विच इज़ अ बूलियन, आई नो। सो वी का अंडरस्कोर जो प्रोटो है दैट इज़ अ बूलियन क्लास। ठीक है, सो बूलियन लिख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। बूलियन का जो प्रोटोटाइप है वो देखो फिर एक ऑब्जेक्ट है ना। और ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप तो आपको पता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप इज ऑलवेज नल। तो बूलियन भी एक ऑब्जेक्ट से आ रहा है। सो दिस इज द रीज़न हम बोलते हैं ना कि जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है, बिकॉज हर चीज़ का जो बेस, जो लास्ट प्रोटोटाइप होता है वो एक ऑब्जेक्ट क्लास है, एंड ऑब्जेक्ट के आगे जो प्रोटो है वो नल है। तो दैट मीन्स एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट ओरिजिनेट्स, inherits from the object. That's why it is said कि JavaScript के अंदर हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट होते हैं, even functions. Got it? So this is the reason that is said. तो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस आपको समझ आया क्या होता है। एंड आपको ना कभी भी जो ये अंडरस्कोर प्रोटो है ना, ये आपको कभी छेड़ना नहीं चाहिए। एज अ डेवलपर यू शुड अंडरस्टैंड इट, लेकिन कभी भी आपको इसके साथ खेलना नहीं चाहिए। यू शुड यूज़ बिल्ट इन फंक्शंस लाइक ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ऑब्जेक्ट डॉट जो फंक्शन होते हैं आपको उनको यूज़ करना चाहिए। अंडरस्कोर प्रोटो को डायरेक्टली मॉडिफाई करने से अनइंटेंडेड बग्स आ सकते हैं, बिकॉज दिस मेक्स द कोड अ लिटिल बिट मेसी एंड बग्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो समझने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन यू शुड नेवर चेंज इट। ठीक है, सिमिलरली लेट्स से अगर आप एक क्लास बनाते हो, ठीक है, आपने एक क्लास बनाया स्टूडेंट। इस स्टूडेंट क्लास के अंदर आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर आपने बोला दिस डॉट एफ नेम, ठीक है, एफ नेम इक्वल्स टू पीयूष, बहुत बढ़िया। एंड फिर आपने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया गेट नेम, ठीक है, आपने एक फंक्शन बना लिया विच रिटर्न्स दिस डॉट एफ नेम। तो ये आपकी एक बहुत ही प्यारी सी क्लास बन गई।
अब यहाँ पे देखो क्या हुआ होगा, जब आप एक क्लास बनाते हो, स्टूडेंट क्लास बनाई ना आपने, ये आपकी स्टूडेंट क्लास थी, तो अब देखो स्टूडेंट का ना अगर आप प्रोटोटाइप देखोगे तो यू कैन सी दैट ये आपके स्टूडेंट का प्रोटोटाइप है। सो दैट मीन्स अगर कोई भी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसका अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो इसके प्रोटोटाइप की तरफ पॉइंट करवा देगी जावास्क्रिप्ट दैट डज। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे S1 बनाता हूँ इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट क्लास बनाते हैं, तो S1 क्या है, मतलब इस न्यू कीवर्ड ने किया क्या, मतलब कैसे, मतलब मैं बोल रहा हूँ S1 जो है दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। क्यों, इस न्यू कीवर्ड ने ऐसा क्या कर दिया, तो देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे S1 करता हूँ, S1 स्टूडेंट है, क्यों, बिकॉज S1 का अगर आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो देखोगे तो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, S1 का अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो क्या कह रहा है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो कह रहा है कि भाई मैं एक स्टूडेंट क्लास को पॉइंट कर रहा हूँ। देख रहे हो, S1 का अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो बेसिकली क्या है, देखो आपने क्या किया, आपने ना एक क्लास बनाई, आपने खुद एक क्लास बनाई स्टूडेंट। जो भी आपने इसके अंदर डिफाइन किया, जो भी आपने इसके अंदर डिफाइन किया, वो आपने क्या किया, स्टूडेंट का ना प्रोटोटाइप बना दिया। सॉरी मैं स्टार्ट क्यों लिख रहा हूँ, आपने स्टूडेंट का डॉट प्रोटोटाइप बना दिया। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ने कर दिया। अब जब आप न्यू स्टूडेंट करते हो, जब आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हो, तो ये न्यू कीवर्ड पता है क्या करता है इंटरनली, ये करता है भाई जो भी आप ऑब्जेक्ट दे रहे हो उसका ना अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, उसका अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो चुपचाप से ना स्टूडेंट के प्रोटोटाइप की इक्वल कर दो, हो गया इनहेरिटेंस। जितने भी इसके फंक्शन से सारे आ गए S1 में। अब आप S1 डॉट गेट फुल नेम करो, S1 डॉट जो भी करोगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो में है ही। एंड इंटरेस्टिंगली अगर आप इस स्टूडेंट क्लास का प्रोटोटाइप देखोगे वो फिर एक ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, एंड आपको पता है ये ऑब्जेक्ट क्लास का जो प्रोटोटाइप है वो तो नल ही होता है, तो आपकी जो ये स्टूडेंट क्लास है इसका बेस भी ऑब्जेक्ट है, बिकॉज एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। तो अब एक बात बताओ, क्या मैं S1 के ऊपर गेट नेम को कॉल कर सकता हूँ, क्या मैं S1 के ऊपर डॉट गेट नेम को कॉल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों, बिकॉज S1 के अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो के अंदर हमारे पास एक फंक्शन पड़ा है जिसका नाम है गेट नेम। सी एक सेकेंड, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो एंड एंटर, सो यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारे पास गेट नेम फंक्शन पड़ा है। ठीक है, बट वो अनडिफाइंड पता है क्यों आया, बिकॉज जो वैल्यू थी ना वो ऊपर थी, हम यहाँ पे दिस का यूज़ कर रहे हैं ना, दिस, तो वैल्यू एक्चुअली टॉप लेवल पे थी। बट अगर मैं यहाँ पे लेट से रिटर्न करता हूँ दैट आई एम इनसाइड गेट नेम, देन यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे अब दोबारा से इसको करते हैं, यू कैन सी आई एम इनसाइड गेट नेम। ठीक है, तो वो दिस कीवर्ड का कॉन्टेक्स्ट हिल गया था, दैट वाज पॉइंटिंग टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, तो वो दिस कीवर्ड के कारण यू वर गेटिंग अनडिफाइंड, बट यू कैन सी दैट मैं इस तरह से भी इसको कॉल कर पा रहा हूँ बिकॉज वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो में है। तो S1 के अंदर, दैट मीन्स S1 के अंदर पीयूष आई एम एबल टू कॉल दिस गेट नेम फंक्शन बहुत बढ़िया से। एक काम करते हैं, खुद से ना एक S2 बनाते हैं और ना इसका अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर को ना स्टूडेंट क्लास के प्रोटोटाइप की इक्वल कर देते हैं। वाओ, देखो मैंने क्या किया, प्रोटोटाइप। ठीक है, ये लाइन क्या कर रही है, ये जो सेकेंड लाइन मैंने लिखी है क्या कर रही है, ये S2 ऑब्जेक्ट बना रही है एक न्यू, जिसका अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो स्टूडेंट और प्रोटोटाइप की इक्वल है। तो क्या मैं S2 डॉट गेट नेम को कॉल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर पा रहा हूँ। क्यों, बिकॉज मैंने क्या किया, मैंने खुद ही S2 के प्रोटोटाइप के अंदर स्टूडेंट का प्रोटोटाइप डाल दिया। ठीक है, सो यू शुड नॉट डू इट, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम जस्ट शोइंग यू दैट जावास्क्रिप्ट की जो इनहेरिटेंस है, जो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस है, वो कैसे काम करती है। गॉट इट, सो दिस इज हाउ द अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो एंड प्रोटोटाइप वर्क्स। तो अभी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन पता है क्या आएगा कि पीयूष अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो एंड प्रोटोटाइप में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो देखो फ़र्क क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उसके ऊपर अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अटैच होता है, जो बेस क्लास होती है उसके ऊपर प्रोटोटाइप होता है। तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो पॉइंट्स टूवर्ड्स बेस क्लास का प्रोटोटाइप, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो एंड प्रोटोटाइप। तो यूजुअली ना आदत डालो रिसर्च करने की, गूगल करो, जैसे फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखो वर्सेस प्रोटोटाइप इन जावास्क्रिप्ट। सो व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इज, देखो आपके पास बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे, क्लिक कर लो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, सबको सेम डाउट होते हैं। ठीक है, सबको सेम ही डाउट होते हैं। तो यू कैन सी अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू लुक अप चेन टू रिजॉल्व मेथड्स। प्रोटोटाइप इज द ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू बिल्ड द अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद न्यू क्लास, जो हमने अभी बात की। ठीक है, तो अब
बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दैट हाउ द प्रोटोटाइप इज वर्किंग। सो यहाँ पर हमारे पास फू क्या है, एक क्लास है, बिकॉज इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो इसका प्रोटोटाइप में कंस्ट्रक्टर है, एक्स है, कैलकुलेटर है, एंड अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो जो ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब जो भी इसके ऑब्जेक्ट बनेंगे उनका जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो है, सी अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स इसका प्रोटोटाइप, इसका अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस थिंग। सो दैट इज योर अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, ठीक है। सो इससे हमें समझ आता है कि जो जावास्क्रिप्ट के अंदर इनहेरिटेंस है वो कैसे काम करती है, किस तरह से डेटा एक क्लास से आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर फ्लो करता है, एंड क्यों कहा जाता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो मेरे को बताना दैट आपको ये वाली क्लास कैसे लगी। एंड वन मोर थिंग, एक बात बताओ, क्या यहाँ पर S1 स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल है। पीयूष, क्या हो अगर मैं S1 डॉट अंडरस्कोर 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 प्रोटो को नल कर दूँ? तो क्या अब S1 स्टूडेंट क्लास का प्रोटोटाइप है? नहीं है। इस लाइन ने प्रोटोटाइप चेन को ब्रेक कर दिया, एंड नाउ S1 इज नो लॉन्गर एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था। क्या दिखाना चाहता था मैं आपको? एक बहुत ही मस्त चीज़ आई थी दिमाग में, विच आई जस्ट फॉरगॉट। हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं S1 इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट, ट्रू आ रहा है ना, बिकॉज S1 स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस है। S2 पे सर्च करें, क्या S2 इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट क्लास है? बिल्कुल है। क्यों? बिकॉज मैंने उसका प्रोटोटाइप स्टूडेंट के ऊपर कर दिया था। अब एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पर ना एक छोटी सी लाइन लिखूंगा, S1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो इक्वल्स टू नल। तो मैंने क्या किया, प्रोटोटाइप चेन को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं S1 डॉट इंस्टेंस लिखूंगा तो वो फॉल्स आ जाएगा। तो अब समझ आया कि एक्चुअली में इनहेरिटेंस, और जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो कैसे डिटरमाइन करता है कि ये किस क्लास को इनहेरिट कर रहा है, या किस क्लास जो इसकी बेस क्लास है। So guys, this is how basically the prototypal inheritance and prototypes work in JavaScript. So इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसको मतलब बढ़िया तरीके से समझ दो कि प्रोटोटाइप एंड अंडरस्कोर प्रोटो कैसे काम करते हैं। सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।